श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 जुलाई को सावन महीने की नौमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये नौमी तिथि आ गई है शनिवार के दिन। और जब शनिवार के दिन नौमी तिथि आती है तो हमें अपने घर के गमले में थोड़ा सा गुड़ और दूध गिराना होता है, जिससे हमारे घर में भर भर के पैसे आते हैं। धन संपदा की कमी जो किन्हीं कारणों से रुक जाती है, वो सारी समस्या आपकी खत्म ज़रूर हो जाती है। घर पे ही करना है इस उपाय को, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। इस उपाय को स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। समझिएगा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बताओ जल्दी से। ये है दूध, ठीक। अब इस उपाय के लिए हम दूध का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूध भैंस का नहीं होना चाहिए, गाय का दूध होगा। अगर गाय का दूध नहीं मिलता तो उपाय मत करना, वरना भैंस के दूध से उपाय करोगे तो जान लो बहुत बड़ा दोष लगेगा आपको, फिर उस दोष से कोई छुटकारा नहीं दिला सकता आपको, है ना। तो आपको थोड़ा सा दूध लेना है। दूध लेने के बाद में आपको जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। अब मैंने घर पे क्यों कहा, मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे तो मुझे मैसेज करते हैं भैया हम जा नहीं पाते हैं बाहर, तो हमने अपने घर के गमले में ही पीपल का पेड़ लगा रखा है। तो क्या ये उपाय हम घर पे कर सकते हैं? बिल्कुल 100% आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपने अपने घर के गमले में पीपल पेड़ नहीं लगाया है तो आप बाहर जाकर भी उपाय कर सकते हैं, जो भी घर के नज़दीक हो, ठीक है ना। सबसे पहले थोड़ा सा नियम क्या होगा कि जो दूध है आपके पास में, उस दूध को पहले समर्पित करेंगे कहाँ पे? पीपल पेड़ की जड़ में। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई है। क्या बात बताई है? कि जब हम पीपल पेड़ के नीचे महादेव का पूजन करते हैं तो कौन से महादेव का स्मरण करते हैं? पिपलेश्वर महादेव, है ना। तो इन्हीं का स्मरण करते हुए आपके पास में जो दूध है उसे पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ाना, पहला काम कंप्लीट हुआ। दूसरा काम क्या है? जो आपको गुड़ मैंने बताया, स्टार्टिंग में गुड़ मैंने बताया ना, तो उस गुड़ का भोग लगाना होता है पीपल पेड़ के नीचे। ऐसा नहीं कि घर के गमले में है तो ही लगा सकते हो, बाहर नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। पीपल का पेड़ हो, आप कहीं पे भी जाओ तो आप गुड़ का भोग लगाओ, लेकिन उस गुड़ को उठा के नहीं लाना। हम भोग क्यों लगा रहे हैं? देखो, पीपल पेड़ के नीचे बहुत सारी चींटियां होती हैं, बहुत सारे हल्के बड़े बड़े चींटे भी होते हैं। तो आप लोगों को उन्हीं चींटियों के लिए क्या करना है? गुड़ का भोग लगाना है, जिससे जैसे जैसे वो चींटियां उन गुड़ के टुकड़ों को खाएंगी, आपके जीवन के जो धन की समस्या होगी वो धीरे 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 खत्म होती चली जाएंगी। ऐसा ये उपाय सावन महीने की शनिवार के दिन करना होता है। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर यह उपाय आप सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो तो पीपल पेड़ की 7 परिक्रमा जरूर करना। लेकिन अगर यह उपाय आप तो पीपल पेड़ के नीचे सुबह 10 बजे के बाद कर रहे हो तो आपको पीपल पेड़ की परिक्रमा बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस चीज़ों का विशेष ध्यान बिल्कुल से दीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आया क्या पहला उपाय आपको? आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जहां पर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दिख रही हैं। चलो, क्या दिखाई दिया? रोग। यानी कि हम ये उपाय स्पेशली करेंगे किसके लिए? घर परिवार में कोई भी रोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसकी बीमारी नहीं खत्म हो पा रही है, आप बहुत डॉक्टर के पास जा रहे हो, इलाज करा रहे हो, बट आपको कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, इस उपाय को करेंगे। देखो, यहाँ पर दिख भले रही हैं इतनी सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ दिख रही है ज़रा जल्दी जल्दी बताओ। ये क्या है? दही है, दूध है, घी है, शक्कर है, मधु है, यही तो है। सॉरी, इतना सब कुछ नहीं लेना है। इन पंचामृत, इसको क्या बोलते हैं? पंचामृत तो बोलते हैं। इन पंचामृत में से कोई भी एक चीज जो आपको मिल जाए, चाहे दही मिल जाए तो भी उपाय कर लो, दूध मिल जाए तो भी कर लो, घी मिल जाए तो भी कर लो, शक्कर मिल जाए तो भी कर लो, और शहद मिल जाए तो भी कर लो। कोई भी एक ही चीज आपको लेनी है, ठीक। इनके अलावा कोई और चीज़ नहीं लेनी है, सिर्फ इन्हीं पांचों में से कोई एक चीज़ लेना। और फिर महादेव की पूजन कर रहे हो, वो भी सावन के महीने में, तो बेलपत्र हम कैसे भूल सकते हैं। तो आप लोगों को एक बेलपत्र भी चाहिए होगा। तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे। अरे रोग का उपाय तो कर रहे हो तो क्या डालोगे? गंगा जल डालना, और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम आपको करना है, जो भी चीज़ें पंचामृत में आपने ले रखी हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसका लेपन मात्र और मात्र करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक।
लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में मैंने आप लोग को बेलपत्र भी दिखाई है। उस बेलपत्र को समर्पित कर देना कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके। फिर से बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्र को उन्हीं पंचामृत में से जो भी एक चीज का लेपन किया है उसके ऊपर चढ़ाना। अब यहां पर चढ़ाने के बाद में इसी बेलपत्र को, दूसरा कोई बेलपत्र नहीं लेना है, इसी बेलपत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जब यहां पर बेलपत्र को चढ़ाओगे तो जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे, महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इतना करने के बाद में अब आपके पास में 1 लोटा जल भी है। उस जल को बिल्कुल स्लो मोशन में, ध्यान रखिएगा, जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल धीरे 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 करके आपको जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप आपके ज़ुबान पे, आपके मुख पे होना चाहिए, जिससे आप अपने घर की रोग बीमारियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुई बातें? चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन सबसे पहला काम करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आप लोग को, समझिएगा कि इस उपाय को हम करने जा रहे हैं तो इसको हमको बेनिफिट क्या होने वाला है। पैसा, मतलब घर में व्यापार नहीं चल रहा है या फिर घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, बहुत परेशान हो, कर्जे में डूबे चले जा रहे हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी दूसरे उपाय में मैंने बीमारी की बातें की हैं। भाई आप लोग एक छोटी सी गलतियाँ करते हो, उन गलतियों को प्लीज़ मत किया करो। डॉक्टर की सलाह लेनी ही लेनी है। ठीक है ना। उपाय आपको करना है और डॉक्टर साहब को, जिसको भी आप दिखा रहे हो, बिना उनके पूछे आप कोई भी दवा बंद नहीं करोगे। आप उपाय करते हो, ठीक हो जाते हो, फिर आप दवा को बंद करते हो और आपके परिवार से फिर मुझे मैसेज आ जाता है कि भैया देखिए इंसान है, दवा इसने बंद कर दिया है, अभी आगे कोई दिक्कत हो तो कौन जिम्मेदार होगा। तो भाई देखो, मुझे मत फंसाओ आप लोग प्लीज़। ठीक है ना। आप लोग के परिवार परेशान होते हैं, आप उनसे कहा करो कि भाई देखो ये दवा हम बंद कर रहे हैं, अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लो कि साहब देखो हमारी ये बीमारी थी, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या ये मेडिसिन मैं बंद कर सकता हूँ? तो जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं वैसा किया करो प्लीज़। ठीक है ना। ना परिवार को परेशान करो ना मुझे करो, है ना। अब उपाय की बात करते हैं पैसे वाले। सबसे पहले आप लोग को यहाँ एक बेलपत्र दिखाई दे रहा है तो बेलपत्र भी लेना। दूसरे नंबर पे आप लोग को पीला चंदन दिख रहा है, कोई सा भी पीला चंदन लो। मुझे लोग मैसेज करते हैं भैया अष्टगंध ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो अष्टगंध, कोई दिक्कत नहीं, वो भी तो पीला चंदन ही माना जाता है। अब इसके साथ में आप लोगों को लेना है कमलगट्टा। क्या लोगे? कमलगट्टा। और कमलगट्टा बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 कमलगट्टा। जो कमलगट्टा आपने लिया है ना, ये जो पीला चंदन आपने लिया है, उस कमलगट्टे को अच्छे से उसी पीले चंदन को कमलगट्टे के ऊपर लगा देना। बातें क्लियर हैं क्या? क्या करोगे? कमलगट्टे को हमें पीला करना है और फिर एक छोटा सा कोई भी तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, जल के अंदर वही पीला किया हुआ कमलगट्टे को डाल देना है और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना है ना, और रखने के बाद में जो जल होगा वो चढ़ाएंगे। यहाँ पर जल चढ़ेगा किसके नाम से? रिद्धि और सिद्धि के नाम से। ठीक है ना। जल को चढ़ा दीजिएगा, आप पे घर में पैसों की किल्लत नहीं हो सकती। बाद में उस कमलगट्टे को उठा के अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख सकते हो, और नया कमलगट्टा लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास में पुराना है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और इस उपाय का नाम होता है रावण उपाय। क्या नाम है? रावण उपाय। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो कि आप कभी भी अपने घर के बाहर जा रहे हो और आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप प्रयत्न किए जा रहे हो, कोशिश किए जा रहे हो, मेहनत भी बहुत कर रहे हो, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। 21 दूर्वा ले लो। 21 हरी वाली दूर्वा लेनी है, सफ़ेद नहीं, 21 दूर्वा लेना। इस 21 दूर्वा को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचो। ठीक। सबसे पहला काम करो कि 1 लोटा जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद में जो दूर्वा है ना 21, उसे चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी मनोकामना है, वो कहना। फिर इन 21 दूर्वा को उठाओ और लेके अपने घर चले जाओ। घर पे जाके इस दूर्वा को सुखा लो। सुखाने के बाद में इस दूर्वा को जला दो। क्या करना है? सुखाने के बाद में इस दूर्वा को जला दो। जलाने के बाद में जो इस दूर्वा की राख निकलेगी ना, मेरी बात सुनिएगा, जो इसकी राख निकलेगी ना, इस राख में घी को मिलाइएगा।
ठीक है ना। और एक पेस्ट बन जाएगा, इसको छोटे से डिब्बे में रख लेना। जब भी आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाओ, इसका तिलक लगा के जाना, आपको हर एक काम में सफलता मिलेगी, कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।